संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। बहुत बतावे बैता को कछु मन पावे। सद्गुरु चरणदास जी की वाणी। बहुत से लोग अगला सुख और अनुमान के ऊपर जो है अपना ख्याल दृढ़ करते हैं। कोई कहे कि आपको आगे इस महीने में ऐसा सुख होगा, बल्कि यहाँ ऐसा करो तो आगे आपको स्वर्ग मिलेगा, या दान पुण्य आदि करो तो ऐसा होगा। ऐसा जो है अगला सुख का जो है हमारे हृदय में प्रेरणा करते हुए सद्य स्थिति का जो आयुष्य है उसको हम अनुमान प्रमाण कर रखे अपना बर्बाद करते हैं। तुमको भला होगा, बोले क्या भला होगा? नहीं नहीं, तुमको अच्छा होगा, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करोगे, अनुमान ही है। आगे भला होना भी अनुमान ही है और करने वाला मान लेना भी अनुमान है। वहां प्रत्यक्ष प्रमाण तो एक भी नहीं है। जी होनहार को बहुत बतावे बैता को कछु मन पावे कहे कि होनी होय तो होई ताकू मेट सके नहीं कोई। उसका सिद्धांत क्या? जो होना है वो होके ही हटेगा, उसको कोई जो है दूर कर नहीं सकता या बदला ही नहीं सकता। जो होना है सो वो होएगा। अब समझो कि सूर्य बदला ही नहीं सकते और रात को बदला नहीं सकते, दोपहर को बदला नहीं सकते, ये सारा ही जो है आप ही आप होता। इसी तरह हमारे कर्मानुसार हमारा जीवन में सुख दुख हानि लाभ राजे महाराज और दरिद्रादि जो कुछ भी होना है वो आप होके ही हटेगा, उसको कोई बदला ही नहीं सकते। जी या को समझ उपायन करिया सरधा तज काया रहे परिया। क्या इसको त्याग के श्रद्धा और दृढ़ विश्वास नहीं धारण किया, उस पर ही विश्वास किया। बहुत से लोग सतनाम और सत्संगी और सद्गुरु के शरण जाते हुए भी और सत्संग नित्य प्रति श्रवण करते हुए फिर भी जो है ऐसे आगे भविष्य के ऊपर बहुत विश्वास रख के चलते। कोई ज्योतिषकार आ गया, उसने एक बताया ऐसा है, उस पर विश्वास रखे और सत्संग का सत्य सिद्धांत से दूर हो गए। पहले जो है उन ज्योतिष से पूछो उसका हाल क्या है,
काम धंधा छोड़ा और जो है दूसरी कमाई करना त्याग दिया, एक धोती पोती लेके जो है लोगों को ठगाने लगा। वो बेचारा आप लोगों के पास हाथ फैलता, आपके जेब से कुछ निकालने के लिए आपके आगे भविष्य रखता, आप अच्छा होगा बाबा, तू पहले अपना तो अच्छा कर ले तो फिर दूसरे को। बहुत से लोग उस पर विश्वास रखते। एक समय में एक राजा जो है अच्छा ज्योतिष वालों को बुला के पूछा गया कि अभी हमारा जीवन कितने दिन है इस दुनिया में। तो ज्योतिष वाले ने समझा कि ये तो शिकार घर बैठे आई है, तो क्या बोला, आपका जो है मैं क्या कहूं, बड़ा दुख होता है, बात क्या है। नहीं महाराज मैं कह नहीं सकता, जो कुछ मालिक की मर्जी है सो होने दो। नहीं बात क्या है कहो। आज से जो है 8 दिन में जो है आपका मृत्यु है। राजा उसी वक्त मर गया, खाना पीना सब छोड़ दिया और सभा में आना भी छोड़ दिया और घर में ही सो गया। प्रधान अकस्मात विचार किए बात क्या है ये, कहीं बीमार नहीं थे और ताप वगैरह कुछ नहीं था, तो अकस्मात ही राजा को ऐसा होने का कारण क्या। वो उनके पास गए, महाराज बात क्या है आपका बीमारी का, और हमको खुलासा जो बता दे ताकि मैं जो है अच्छे से अच्छे वैद्य लाके आपके लिए प्रयत्न करूं। तब राजा ने बोला, प्रधान क्या वैद्य लाते और क्या करते हो, भगवान की इच्छा ही ऐसा है, मैं 8 दिन के अंदर या 8वें दिन में जो है मैं इस दुनिया से चलायमान करना है। प्रधान हैरान हो गए, बात क्या है। बात कुछ नहीं, एक बड़े अच्छे वैद्य ये ज्योतिष वो आके जो है अभी कल ही कह के गया। तो कौन है, कहां रहते, इसी गांव में रहते। उनको बुलाया गया, प्रधान उनको बिठा दिए, पूछते हैं आपका जो है सिद्धांत सच है, बोले सच है। कि 8 दिन में राजा मर जाना, हाँ ज्योतिष तो ऐसा ही कहता। आपका उम्र कितना है। राजा को भी सामने बिठा दिया। मेरा उम्र जो है करीबन अभी 50 वर्ष है। प्रधान ने ले तलवार उसी वक्त उसका सिर काट डाला। राजा को कहता है, महाराज इसने अपना आयुष्य 50 वर्ष का बताया था, आगे क्यों मराई। राजा भी चुप हो गए। कहते हैं ये सब जो है ऐसे ही अनुमान और कल्पना है, इस पर आप विश्वास न रखिए। देखो 8 दिन के अंदर में ऐसा कहता है ये, मगर मैं प्रत्यक्ष में रहता हूं, देखो ये कुछ नहीं होगा। राजा के हृदय में जो संदेह और भय था वो दूर हुआ, आगे राजा मरा ही नहीं। इस तरह कुछ ना कुछ जो है आपके हृदय में संशय प्रेरणा करते हैं, आपको लाभ की आशा बतलाते हैं। इस वास्ते एक सत्संगी या भक्त जनों के लिए ये दृढ़ होना चाहिए, मेरा आत्मा सत्य है, अंतर बाहर एक ही रूप है, सब सुख दुखादिकों से परे है,
ना वो मरता ना जन्मता। उसके अंदर में जब अपना जो है चित्त दृढ़ हो जाता, दुनिया का अनुमान आप ही आप दूर हो जाता। बहुत से लोग भविष्य के ऊपर अपना आप को समझते हैं कि ठीक है, मगर सद्य स्थिति को भूल जाते। जी, या को समझ उपायन करिया, सरधा तज काया रहे परिया, समझन खाटू ग्रही हये है, भेख धार बिन करनी रहे हैं। क्या गृहस्थी क्या वेशधारी साधु, ये दोनों ही जो है आप अपने कर्मों से या स्थिरताई से दूर होके दुखों में और संशयों में डूबे हुए। गृहस्थी लोगों को बहुत संशय रहता, हर एक बात बात में संशय से भरे हुए रहते। बाल बच्चे का फिक्र, लेन देन का फिक्र, पैसा पानी का फिक्र, घर मकान का फिक्र, उसके ऊपर उससे भी ज्यादा जो है ब्लैक मार्केट का, और दूसरा इनकम टैक्स, सेल टैक्स का, ये सारे जो है इनके अंदर में भरे हुए रहते। और बैरागी साधु वो बेचारे अंतर अभ्यास तो नहीं किए, लोगों को जो है झूठ तूफान मार के जो है अपना गुजारा उनको करना है। उनके अंदर में भी वही चिंता, कल किसको मैं टोपी डालूं और मैं किस तरह जो है अपना सुख से रहूं, ये उनके अंदर में। वो भी अनुमान पर, गृहस्थी भी अनुमान में। जानत नाही जो पिछली करानी, अब के भई जो होनी हरानी। और प्रत्यक्ष में ये हम समझे तो समझने वाली बात है। हम जो है जन्म से लेके आज तक कौन कौन सा जो है कर्म किए हैं, ये हर एक आदमी आप अपना हृदय टटोल के देख सकता। उसके अनुसार जरूर हमको जो है उसका दंड और फल मिलेगा। अब ज्योतिष के पास क्या पूछना, जो हम कर्म किए हैं उसका भुगता तो जो है हम ही हैं। अब सुख दुखादिकों के बारे में ज्योतिष को जाके पूछने से वो क्या बताएगा, वो तो पंचांग में लिखा हुआ तुमको हिसाब लगा के बता देगा। अब जो होना है सो वो होएगा ही। जी, परालाग अरुभाग कहावे, पिछले कर मन से उपजावे, अब के करे सो आगे आवे, कछु कछु फल अभी दिखावे। बहुत से लोग जो पिछले कर्म भोगते समय में अपने दिल को दिलासा देते हैं, कोई जो है धन पानी संपत्ति वगैरह जो है अच्छी तरह से मिला, ये कहते हैं कि पिछला जो है भाग्य, पिछले कर्मों का कष्टाधिक पड़े तो प्रारब्ध कर्म ऐसे ही थे, और अब जो आप करोगे उसका आगे फल आपको ही जो है लेना पड़ेगा। इस तरह जो है आगे पीछे का कर्म सोचे, उसका मूल कारण आप ही बन जाता। इन सारे कर्मों का संकल्प त्याग के केवल एक निष्कर्म रूपी उस परमात्मा का चिंतन में लगे तो जो होना है सो होएगा। इसलिए तुकाराम जी कहते हैं, जे जे काई होई तेते पहात जाई, तुका मणे तू उगी राही।
जो जो होता है वो आपका किया हुआ कर्म का ही फल होता है, उसमें मीन मेख करने की जरूरत नहीं। सुख होवे या दुख होवे, जो कुछ भी होवे, क्या जोगी होवे, क्या राजा होवे, गरीब कंगाल कोई भी होवे, उनको जो है अवश्य भोगना ही पड़ेगा। एक समय में गुरु गोरखनाथ जी उज्जैन नगर में गए। उस टाइम में राजा विक्रमादित्य राज्य करते रहे। गोरखनाथ भी जो है महापरम योगी, उनका नाम सुन के राजा उनका दर्शन अभिलाषा से जो है आने की तैयारी करी। गोरखनाथ जी को पता लगा राजाओं में महाशिरोमणि और सत्यवादी राजा जो है दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनको उस वक्त जो है ठंडी चढ़ी थी, थर थर कांप रहे थे ठंडी के मारे। उन्होंने सोचा अब विक्रमादित्य आएंगे, मैं कांपते हुए बैठूं तो ठीक नहीं होगा। इसलिए वो ठंडी जो है एक बाजू में एक शाल पड़ा था, यानी जो है ओढ़ने वाला कोई वस्तु, उसको दे दिए। आप खुला होकर उनके साथ बातचीत करने के लिए बैठ गए। इतने में बातचीत हो गई। उस टाइम में राजा विक्रमादित्य पूछते हैं, क्यों महाराज, इसके नीचे कुछ कुत्ते का बच्चा वगैरह और कुछ है या कोई आदमी जो है पड़ा हुआ है कि क्या बात है, ये शाल जो है क्यों कांप रही है? गोरखनाथ जी कहते हैं कि नहीं, दूसरा कोई आदमी तो नहीं है, मेरे को ठंडी आई थी और मैंने जो है आपके साथ बातचीत करने के लिए मैं थोड़ी देर के वास्ते जो है इस कपड़े को दिया। राजा विक्रमादित्य पूछते हैं, क्यों जी इतनी ताकत है आपके अंदर में, अपनी ठंडी जो है कपड़े में प्रेरणा करना या कपड़े को देने के लिए, तो आप उसको निवारण कर नहीं सकते? तब गोरखनाथ जी कहते हैं, जो हमारा जो है किया हुआ शारीरिक कर्म वो भोग के ही निबेड़ा होगा, बिना भोगे जो है दूसरे को हम दे नहीं सकते। इस तरह हर एक प्राणी मात्र के लिए जो जो किया हुआ कर्मों का संबंध वो सुख दुखादि भोगने ही पड़ेंगे, मगर भक्तों का ध्येय जो है और होने के कारण से इनको भी वो सुख दुखादि पड़ेंगे, तो भी उनका ख्याल जो है उस मालिक के नाम और सत्य में होने के कारण से जो कुहाड़ी का मार एक सुई पर जाएगा, मगर भोगना तो उनको ही पड़ेगा। जी, अब के करे तो आगे आवे, कछु कछु फल अभी दिखावे। अब जो क्रियमाण कर्म आत्मा के ऊपर 4 कर्मों का आवरण है, एक संचित, एक प्रारब्ध, एक क्रियमाण और एक आगम्य। ऐसा 4 कर्मों का संस्कार हमारे हृदय से उठते रहते हैं। हम अच्छा कर्म करते हुए उसका फल जो है बुरा होता है, तो ये संचित कर्म का जो है भाग। प्रारब्ध कर्म वो है अच्छे के घर में जन्म होना, साधु महात्मा या सेठ साहूकार धनाढ़ वगैरह ऐसों के घर में जन्म होना, और उसका शरीर का रूप रंग वगैरह जो कुछ है वो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होता है। क्रियमाण कर्म वो है हम नित्य प्रति जो करते हैं। अगम्य कर्म वो है, अब मैं तो बूढ़ा हो गया, बीमा उतार के रखो,
आगे बाल बच्चे सुखी होने दो। एक एक बूढ़े क्या करते हैं, 60-60 80 हजार जो है लिख दिए, थोड़े दिन में मर गए तो बच्चों को हो गया। इसलिए बहुत से बूढ़े अगम्य कर्म का हेतु रख के क्रिया करते हैं। मेरे बच्चे को जो है मकान होना चाहिए, 2-4 बच्चे हैं तो 2-4 मकान होना चाहिए। ये सारा जो है अगम्य कर्म का हेतु है। ये चारों कर्मों से अलग होना, केवल सत्य के साथ जो है अपना ख्याल को लगाना, आपका हृदय निष्कर्म रूप होना, ये आत्म साधन है। जब तक इन चारों कर्मों से, ये आवरणों से दूर नहीं होता, तब तक अंतर में एकता रूपी उस आत्मा के साथ अपना चित्त का कनेक्शन नहीं होता। ये कोई मामूली बात नहीं, ऐसे वैसे जो है इसको समझ भी नहीं सकते, बहुत कठिन है। मगर कोई भाग्यशाली पुरुष ही इन आवरणों से दूर होकर अपने ख्याल को नाम के साथ लगा सकता। ऐसा ऊपरी ऊपर जो है देवाकर हाथ नापल्याकर भात, ये तो सब करेंगे, मगर अंदरूनी लक्ष्य लगाना, जब उस मालिक की प्रेरणा ही हो, तब जो है इसके अंदर में दृढ़ता प्राप्त होगी। दृढ़ होकर उसकी चित्त जो है उसके अंदर में लगेगा, तब ये सारे कर्मों का बंधन छूटेगा। जी। अब के करे तो आगे आवे, कछु कछु फल अभी दिखावे, कहूँ गाली दे देखो, कहूँ को मार दिसे जी। कहूँ को असन खवाओ, कहूँ को शीसन जी। कहकर चोरी द्यूत ही खेलो, कहूँ को गुस्सा झेलो। अब हम लोगों की जो है क्रिया बतलाते हैं। हमेशा किसी का निंदा करना, किसी को गाली गुप्तार करना, किसी को मारपीट और दादागिरी करना, और कोई जो है पुण्यदान समझ के जो है दान पुण्यादि करना, पूजा पाठ आदि करना, और कर चोरी झूठ खेलो, कई बातों को गुस्सा चाहिए। हाँ, इससे जो है बढ़ के किसी ने जो है किसी की चोरी ही करना, एकदम गुस्से में आके किसी के साथ झगड़ा कंटा निकालना। जी। दोनों का फल आगे आवे, चरण दास सुखदेव बतावे। जैसा जैसा करो उसका फल जो है आपको मिलता ही है। किसी को गाली दो तो उसने 2 जन डबल। आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर काहे न उलट ये रहे एक का एक। जब उल्टा 2 भेजोगे तो 4 आएंगे, 4 से 8 होंगे, फिर लट्टमारी शुरू होएगी। ये सब अभी का अभी जो है आपको जो करोगे उसका बदला मिलता। इसी तरह जितने जैसा जैसा आप कर्म करोगे उसके अनुसार फल मिलता। और खाली पीली ज्योतिष और जो है कथन करने वाले के पास जाना, अगला हेतु शुभ मान के रहना, और अपना सद्य स्थिति का जो है आयुष्य किसी में लगाना अनुमान में। इस वास्ते इन संदेश से दूर होते हुए एक नाम के साथ जो है अपना ख्याल जोड़ दो। जी। प्रगट देखिए यही तमाशा, नीच ऊंच करनी पर कासा। सारा जगत के जो है जीवों का कर्म विचार करके देखो तो यही तमाशा है।
राजा रण चिंतेन शास्त्र चिंतेन पंडिता यौवनम काम चिंतेन सर्व चिंतेन दरिद्रहा। सब जो है कर्माधीन प्राणी, सारे ही कर्म की ही बातें करते हैं, सारे कर्म रूपी अनुमान में ही फंसे हुए, आगले आशा सुख की धारण करते हुए और सद्य स्थिति उसी भ्रम में अपने आयुष्य को बर्बाद करते। ज्योतिष लोग अपना जो है जो कुछ भी बतलाना ये दोनों तरफ रखते हैं, दुख और सुख का समतोल रूप में आपको कह देंगे। जिधर पासा फिरा उस तरफ बन जाए। एक ज्योतिष का ये नियम था, जो कोई आया उसको एक पत्थर देना। तो फलाने दिन तक जो है इसकी पूजा करो, घर में ले जाके आपका काम हो जाएगा। उसका नहीं हुआ, वो वापस लौट के आया, महाराज आपके कहने के अनुसार मैं सब कुछ किया मगर कुछ नहीं हुआ। मैं पहले तेरे को क्या दिया हूं? पत्थर। तुम्हारे काम पर पत्थर पड़ा, अब होने वाला क्या था? दूसरा आया, उसको भी एक पत्थर पकड़ाया। अकस्मात उसका काम होना था, हो गया। देखो आपके काम में जो रुकावट थी उसके ऊपर मैंने पत्थर मारा, आपका काम हो गया। ऐसे ऐसे बातें जो है ज्योतिषों के होते हैं। आए क्या उसमें जी? वो तो यही उपदेश है, यही जो सगरी बात, करनी ही बलवंत है, यो सुखदेव दिखाता। क्या कोटन में ये एक बात सिद्ध है, जो आप करनी करोगे उसका फल जो है आपको प्रत्यक्ष मिलेगा, इसके सिवाय बाकी सब अनुमान है जी। मन की करनी ज्ञान है, परमात्मा लख ले। कहते हैं कि मूल मन की करनी कौन सी? उस परमात्मा में मिलना और देखने का और परमात्मा का दर्शन करना, ये केवल मन की करनी है जी। ब्रह्म रूप है जाय जब, छूटे सब ही ध्येय। तो क्या उस ज्ञान द्वारा तू ही ब्रह्म रूप हो जाए, तब सारे ही संकल्प आपके हृदय से दूर हो जाएंगे, तो प्रकाश रूप हो जाएगा जी। भवसागर में भय घने, ताकि लगे न आंचा। झूठे को भय बहुत है, भय नहीं जाते साच। ये सारा ही भवसागर एक भय का ही समुद्र है। हर एक के अंदर में जो है भय है, चलते फिरते भय और शत्रु मित्र का भय और लेने देने का भय, खाने पीने का भय, हर एक समय में ये भयग्रस्त है। कोई निर्भय रूपी नाम है। जब तक जो इसके अंदर में नाम प्रकट नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे जात बिरादरी का क्या होगा, लेन देन में क्या होगा, नफा है या नुकसान है, ये सारा भय से ही इसका जीवन है। इससे सिद्ध हुआ कि सारा जगत जो है भय रूप है। दिन रात का भय, गर्मी सर्दी का भय और शरीर सुख और क्षीण का भय, सारा भय का ये पुतला है।
निर्भय वही हो सकते हैं, वो सत्य के साथ मिलकर जो सत्य रूप हैं, नहीं तो सारे भय में फंसे हुए। जी, करनी ही सुपाइए पार ब्रह्म का खोज, सतगुरु पे चल जाइए बेटे सब ही सो जा। क्या गुरु क्या देते हैं आप, और गुरु का सिद्धांत क्या? बहुत से लोग गुरु क्या है यही नहीं समझते, और गुरु के पास लेना क्या यही मालूम नहीं। एक राजा के पास जाके सुपारी की मांगनी करी तो क्या मांगना है? इसी तरह गुरु या नाम या भक्ति या सत्पुरुष, उनके पास जाके दुनिया की चीज मांगे तो क्या मांगना हुआ? सद्गुरु के शरण में जाके उस परमात्मा में मिलने की जो है सच्चा मार्ग जो है आप मांग ले। वो जैसा कहते हैं वैसा करो। मार्ग भी ली आए और चले नहीं तो, कोई किसी गांव को जाने के लिए टिकट ली आया, मगर उस टाइम पर जो है ये गया नहीं, घर में ही बैठा। आप प्लेन या रेल जो है इसके घर को बुलाने को नहीं आएगी, टिकट है। एक दो आदमी मिलके कहीं दूसरे गांव जाना था, रेलवे स्टेशन में जो है होटल होते ही हैं, टिकट लेके होटल में बैठ गए। डोसा लाओ, पकौड़ा लाओ, भजिया लाओ, खाने लगे। इतने में गाड़ी आई, वो गाड़ी आ गई, चलो आए तो आने दो, हमारे पास टिकट है, हमारे पास टिकट होते हुए वो गाड़ी किस तरह से जाएगी? टिकट हमारे पास है। खाते पीते बैठ गए, गाड़ी गई, पीछे से वापस घर को गए। इस तरह हम नाम रूपी टिकट लेने से हम सतलोक नहीं पहुंचेंगे। उस नौके पर यानी जो इस गाड़ी में बैठो, जिस गाड़ी का टिकट है और जहां जाने का जो है टिकट आपको दिया गया, उस स्थान पर पहुंचने से आपका टिकट सफल है। नहीं तो नाम लिया और घर में बैठा, अभ्यास नहीं किया, आज दुनियाई कार्यों में ही अपने आयुष्य को लगाया, फिर नाम क्या करे, गुरु क्या करे? जी, बिना किए कछु होय ना, आप पहले हो विचार, करनी देखो दूर लो, सोचा बारंबार। जब तक आप नहीं करो तब तक कुछ होने वाला नहीं। एक माई चूल्हे के सामने बैठ के मालपूड़े बनने दो, गुलाब जामुन बनने दो, पूरी बनने दो, शीरा बनने दो, खीर बनने दो। चूल्हे के सामने बैठ के वो बोली, चूल्हे ने कुछ जो है इसको बना के नहीं दिया, वो चूल्हे में स्वाद था वही भभूति सामने है। इस तरह खाली कल्पना द्वारा ही जो है आप परमार्थ सिद्ध करोगे, उस परमार्थ का फल कदापि नहीं मिलेगा। उनके कहने के अनुसार आप नित्य प्रति करनी और अभ्यास करें, तब जो है तत्काल फल आपको प्राप्त होगा। ये केवल जो है बोली और मुंह का विषय नहीं है, ये तो करने का है। करते समय में माँ बाप मर जाते, वहां उठना ही नहीं होता। ये चरण दास तो तू कहूं, उठ उद्यम को लागा। आप फरमाते हैं कि भाई तू उठ के जो है उद्यम कर, यानी सुबह उठ के बैठ जा और नामस्मरण ध्यान चिंतन वगैरह जो है अंतर लव लगा के करते जा।
वहां आलस, नींद और किसी के साथ झगड़ा हुआ, गुणानुवाद हुआ, अंदर न आवे। एक आप रहे और एक नाम रहे, तब जो है नाम के साथ आपका ख्याल लगे। जी। आलस सकल गवाया के विषयन में मत पाग, गुरु का दरस तू देखरी, यह आसमदार शब्द गुरु तस्योरी, मिल बासन जार। क्या परमार्थ के मुख्य 3 सिद्धांत हैं? एक नामस्मरण, एक गुरु का ध्यान, और अंतर में जो है चित्त स्थिर करके शब्द में लय हो। संत मत में ये 3 ही मुख्य जो है विषय हैं। तो पहले नामस्मरण करके दुनियावी स्मरण को अपने हृदय से हटाना, क्योंकि इसके अंदर में सारा दुनियावी और भोग वासना और दुनिया की सुख कल्पना इसके हृदय में भरे है। ये आजकल के नहीं, अनादिकाल के कोट्यानुकोट युग और जन्मों से ये पीछे पड़े हुए, इसीलिए हमारा चित्त स्थिर नहीं होता, न अंतर्मी नाम के साथ कनेक्शन होता। इसका कारण ये, इस हृदय के अंदर में सारा जगत की वासना भरी है। इस वासना रूपी स्मरण को हटाने के लिए वहां जो है सत्य नाम की स्मरण की आवश्यकता है, और सत्य नाम स्मरण करते करते दुनियावी स्मरण को अपने हृदय से हटाना है। इसी के लिए ये पहले स्मरण विधि। अब जो है स्मरण करके जो अंदर आया, अब स्थिर खड़ा होना है ना। एक वस्तु के ध्यान में जब चित्त लगता है तब जो है वो खड़ा हो जाता है। अब जो है सवाल पैदा हुआ, ध्यान किसका करना? राम, कृष्ण, गोविंद, विठ्ठल, हरे, शंकर, शिव, देवी देवता वगैरह सामने रख के हम ध्यानस्थ भी हो जाते हैं। बहुत से लोगों को जो है मन एकाग्रता होने के कारण से उन देवी देवतादिकों का दर्शन भी होता होगा और रिद्धि सिद्धि चमत्कार वगैरह सब कुछ होता होगा, मगर ये कोई मोक्ष का सिद्धांत नहीं। तो फिर गुरु का जो है ध्यान आवश्यक है, बिन देखे के कैसे ध्यान। अब रामकृष्ण आदिकों को जो है हम माधव बाग में फोटो में देखें या मंदिरों में जो है मूर्ति को देखें, हर एक जगह में मूर्ति भिन्न भिन्न रूप में नजर आएगी। किसी जगह में सुंदर और मार्बल पत्थर से है, किसी जगह में काला पत्थर से, किसी जगह में कुछ, किसी जगह में फोटो। एक तो जो है एक का एक मेल नहीं खाता। अब ध्यान भी करे तो किसका? बिन देखे के कैसे ध्यान? तो जिस वस्तु को जो है कदापि देखा नहीं, उसका ध्यान भी जो है असंभव है। इस वास्ते तू गुरु को देखा है, उनसे ही नाम मिला है, तो उनका ही ध्यान क्यों न करे? तो इसलिए गुरु का दर्श तू देख। सवाल पैदा हुआ है कि हम नित्य प्रति ऐसा तो दर्शन कर लेते हैं, समय पर जो है प्रसाद भी ले लेते हैं और रोज दर्शन होता ही है, नहीं उसमें क्या है, आज नहीं कल कर लेंगे। बाबा इसका नाम जो है दर्शन नहीं। ये दर्शन केवल अंदर में जो है ख्याल लाने के लिए है। अंदर जो है एक गुरु ताकत है, जिस तरह आत्मा, गुरु और परमात्मा, ये 3 ताकतें अंदर है। अब पहले जो है नामस्मरण करके मन अंदर आया, अब मन को खड़ा करना है। जब तक खड़ा न करोगे तब तक ऊपरी स्थायी शक्ति के साथ आपका कनेक्शन नहीं होगा। इसलिए वहां गुरु की ध्यान की जरूरत है। ध्यान ऐसा करो, गुरु का दर्श तू देख रे फिर आसन डाल। गुरु का दर्शन करते समय में अपना मन जो है यही आसनारूढ़ होवे, मन खड़ा होके फिर जो है जिस तरह फोटोग्राफर जो है कैमरा बराबर रख के जो है फोटो खींचता, इस तरह मन रूपी कैमरा जो बराबर होवे
तब जो है गुरु का फोटो जो है उस मन के अंदर में उतार ले और मन ही गुरु रूप हो जाए, तब जो है वो गुरु कदापि आपसे अलग नहीं हो सकते और भूल भी नहीं सकते। जी, और गुरु का दर्श तू देखरी आसनदार, शब्द गुरु कहते हैं कि उसी के साथ साथ आपके अंदर में जो है ध्वनि भी हो रही, उस ध्वनि के साथ ध्यानस्थ हो जाए, उस टाइम में कोई मन की वासना न आवे, केवल जो है देखने वाली शक्ति, श्रवण करने वाली शक्ति, दोनों ही जो है गुरु में मिल जाए, कोई वासना नहीं रही थे। जी, गुरु रूप सुहावन अति लगे, घट भाल उजाड़। फिर क्या कहते हैं, इस तरह जो है आपके अंदर में गुरु प्रकट हुए, अंतर बाहिर प्रकाश हुआ, तो सारा जगत प्रकाशमय हो जाएगा और आप भी प्रकाश में लय हो जाओगे। जी, सुख पावन प्यार, अंदर के सारे ही कमल प्रकाशित होंगे। जिस तरह जो है बाहर कमल में जो है भ्रमर एक बार सुगंध के लिए अंदर घुसा तो उसी में लुभायमान होके शाम को सूर्यास्त होते ही साथ सूर्य कमल बंद हो जाता है, उसको ये परवाह नहीं कि मैं मरता हूं कि आज जीता। इसी तरह जो है अंदरूनी कमल में जो है मन रूपी भ्रमर तल्लीन हो जाए, तब दुनिया का ख्याल कहाँ रहेगा। जब तक ये साधन नहीं करोगे तब तक आपके अंदर में दुनिया की वासना है वो दूर नहीं हो सकती। गुरु रूप सुहावन अति लगे, घट भाल उजाड़। कमल खिलत सुख पावन, भौरा कर प्यार। गुरु ज्ञान न पाया थे सखी, जिन घट अंधियार। इसका नाम जो है गुरु ज्ञान और ज्ञान है। क्या जिनका जो है अंदर हृदय प्रकाशित होते सारा ब्रह्मांड प्रकाश में जो हुआ है, उसका अनुभव जिसके अंदर में प्रकट है, उसका नाम जो है गुरु ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जब तक नहीं प्रकट है, नहीं मिला है, तब तक सारा जगत के अंधार, अंतरी अंधा बाहरी अंधा। अंतर देखा जाए तो वहां भी अंधकार घोर गुप्त है और बाहर अज्ञान के साथ ये सारा जगत से ही अंधकार। जी, पूरा सतगुरु ना मिला, भरमत भौजार। इसका कारण क्या, पूरा सदगुरु नहीं मिले, अन्य भाव से सदगुरु की सेवा में नहीं लगा, ना अंतर अभ्यास किया, इसलिए जगत में इसको भ्रमण करना पड़ा। जी, गुरु ज्ञान न पाया है सखी, जिन घट अंधियार। पूरा सतगुरु न मिला, भरमत भौजार। मैं तो सतगुरु पानिया, जाऊं बलिहार। जो चकोर चंदाग है, रहूं रूप निहार। आखिर जो है अपना अनुभव बतलाते हैं, मेरे को तो पूरा सदगुरु मिले, मैं उनके ऊपर से जो है कुर्बान जाता हूँ या आत्मसमर्पण करता हूँ। जिस तरह आज मेरा चित्त जो है चकोर का चंद्र के साथ लगा हुआ है, इसी तरह मेरा चित्त गुरु में मिलकर गुरु रूप हुआ। जी, मैं तो सतगुरु पानिया, जाऊं बलिहार।
जो चकोर चंदाग है रहू रूप निहार, सतगुरु शब्द स्वरूप है रहे अर्श निहार। अब एक जो है गुरु रूप का जो है ध्यान विषय सिद्ध हुआ। अब सदगुरु का जो है निज रूप क्या है, तो शब्द स्वरूप। तो कहाँ रहते हैं? आकाश चित्त पर है। जब अपना चित्त इस ध्यान में मग्न होके आकाश मंडल लग जाए तब जो है शब्द गुरु का कनेक्शन इसको मिले। जी ये भी सूरत स्वरूप है रहो गुरु की लार। आत्मा ये भी जो है सुर्त रूप है, यानी श्रवण शक्ति रूप है, और उसी शब्द में मिलकर तू भी शब्द रूप हो। ये जो है गुरु भक्ति है। ये सतगुरु शब्द स्वरूप है रहे अर्श निहार। ये भी सूरत स्वरूप है रहो गुरु की लार। नैन में गुरु रूप है तू नैन उघार। क्या दोनों नेत्र के मध्य में एक तीसरा नेत्र है, उस नेत्र में जो है गुरु का रूप है। तो उस नेत्र को खोल, तब जो है गुरु का दर्शन होगा। ये बाहरी नेत्र जो है चर्म दृष्टि है, चर्म दृष्टि से वो नहीं दिखेगा। इसीलिए रामदास स्वामी क्या फरमाते हैं, चर्म दृष्टि चर्म चक्षु न लक्ष्य ज्ञान चक्षु निरक्ष। इस चर्म दृष्टि से देख मत, अंदर एक जो है ज्ञान चक्षु या दिव्य नेत्र है, उस नेत्र द्वारा जो है तो गुरु का दर्शन कर, वो कहीं नहीं जाएंगे। मगर जब तक हमारा अंदरूनी आंख खुला नहीं, तब तक जो है हम बुद्धि आंख से काम लेंगे या तो इन आंखों से काम लेंगे। मगर बुद्धि भी अंधी है, ये आंख भी अंधी है। जी शब्द है क्या तेरे श्रवण शक्ति एक अंदर एक है, ये बाहरी कान जो है बाहर के वाक्य सुनेंगे, अंदर एक श्रवण शक्ति है अंदरूनी ध्वनि को सुनने वाली। श्रवण में गुरु शब्द है, हाँ, तो वो जो है श्रवण कब जो है तेरे अंदर में खुलेगा, आकाश से परे जाने से एक प्रतिध्वनि जो कहते हैं, आकाश से परे उस श्रवण को सुनने की शक्ति तेरे अंदर में प्रकट होगी। ये बाहर के कान बाहर के सुनेंगे। जी राधा स्वामी कहाँ है यह हमारा दसार। जो जो माने भाग्य से तो उतर पार। कहते हैं कि ये मार्ग जो है सत्य सत्य और सार निचोड़ है। मगर फिर क्या कहते हैं, जो जो माने भाग से, कि कोई भाग्यशाली पुरुष कोई कोई बिरले इसको मान सकते, वो जो है इस संसार सागर से लंघे यानी पार हो। जी राधा स्वामी कहाँ है यह हमारा दसार।